नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू हार्ड एंड डीप फिजिक्स विद हरदीप सर। देखिए दोस्तों, हम लोग ब्लैक बॉडी के तीन जो उसके पार्ट हैं वो कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम चौथे पार्ट पे पहुंचे हैं। पिछले जो 3 पार्ट हमने पढ़े हैं, मैं थोड़ा सा उनके बारे में आप लोगों को यहाँ पे रिवाइज़ तो नहीं करवाऊँगा, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि हमने क्या क्या चीज़ें स्टडी की हैं। बहुत ही आपके लिए इम्पॉर्टेंट है ये बात समझना कि ब्लैक बॉडी वाला जो चैप्टर है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। हमने देखिए हम क्या कर रहे हैं, हम ब्लैक बॉडी का जो कर्व है, जो ल्यूमर और प्रिंगशैम ने प्रैक्टिकल कर्व दिया था, हम उसको प्रूव करने की ट्राई कर रहे हैं और हमने वही किया। ये वाला कर्व, ये कर्व किसने दिया था? ल्यूमर प्रिंगशैम कर्व है ये। इस कर्व को हमने क्या करना है, हम इसी कर्व को कोशिश कर रहे हैं बनाने की। अभी तक देखिए 2 लॉ हमने मेन पढ़े हैं, एक तो पढ़ा है वीन्स रेडिएशन लॉ और एक पढ़ा है रेले जीन्स रेडिएशन लॉ। तो दोनों लॉ ने इसको पूरी तरीके से प्रूफ नहीं किया है। अगर मैं आपको बताऊं तो जो वीन्स रेडिएशन लॉ है उसने इसको लो वेवलेंथ पे सही प्रूफ कर दिया इस तरीके से, और जो वीन्स रेडिएशन लॉ ने लो वेवलेंथ या हाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर प्रूफ कर दिया। लेकिन जो हमारे पास रेले जीन्स लॉ है उसने लो फ्रीक्वेंसी या हाई वेवलेंथ पे प्रूफ इसको कर दिया है। दोनों बिल्कुल अपोजिट जो है लॉ इसके अंदर पूरी तरीके से फुलफिल करते हैं कंडीशंस को। लेकिन अब हमें ये देखना है कि आगे क्या किया गया। तो देखिए, सबसे पहले इनकी जो शॉर्ट कमिंग है उसको फुलफिल करता है प्लांक का लॉ। तो प्लांक्स लॉ आज हमें पढ़ना है। उससे पहले हमें इसकी जो कमी है, इसकी जो शॉर्ट कमिंग्स है उसको हमें पढ़ना है। तो देखिए, इसकी जो शॉर्ट कमिंग्स होती है उसको सबसे पहले आपको बता दूं, उसको नाम दिया जाता है अल्ट्रा वायलेट कैटास्ट्रोफी, यानी कि पराबैंगनी विपद, ये उसका नाम होता है। पराबैंगनी विपद या अल्ट्रा वायलेट कैटास्ट्रोफी का मतलब क्या होता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जो पिछले दोनों रूल थे, चाहे वो वीन का लॉ हो चाहे वो रेले जीन्स का लॉ हो, वो दोनों ही लॉ जो हमने पढ़े हैं दोनों क्लासिकल फिजिक्स के थे। लेकिन अब हम क्या पढ़ रहे हैं, अब हम क्वांटम फिजिक्स की ओर जा रहे हैं, मॉडर्न फिजिक्स की ओर जा रहे हैं। तो जो चीज़ क्लासिकल फिजिक्स से आई है वो चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट इसलिए रखती है ताकि हमें पता चल पाए कि आने वाले टाइम के अंदर किस तरीके से मॉडिफिकेशन होता रहा, किस तरीके से चीज़ें बदलती रही। देखिए, जब क्लासिकल फिजिक्स के अंदर स्टडी करते हैं तो वहाँ 2 लॉ हमने पढ़े हैं, वीन का और रेले जीन्स का। दोनों ही लॉ फेल हो जाते हैं, पूरी तरीके से कर्व नहीं प्रूफ कर पाते। अब देखिए, आपको पता है कर्व कैसा था, आपको पता है जब न्यू के बीच में और यू न्यू के बीच में कर्व बताते हैं, तो पिछले लेक्चर्स के अंदर हम ये डिस्कस कर चुके हैं। कर्व बनाते हैं तो ऐसा कर्व आता है। अब देखिए, जब इस तरह का कर्व आता है तो कहते हैं लो फ्रिक्वेंसी के ऊपर ये बहुत अच्छा कर्व, इस तरीके का कर्व लो वेवलेंथ के ऊपर इस तरीके का कर्व बनता है। यहाँ पे फ्रिक्वेंसी की देखो, दोनों पे बात कर सकते हो। मैं पहले फ्रिक्वेंसी पे ऊपर बात कर रहा हूँ। लो फ्रिक्वेंसी के ऊपर जो कर्व प्रूफ होता है, बिल्कुल इसके साथ देखिए कितना हिस्सा मैच कर रहा है। मैं थोड़ा सा बनाने की कोशिश करूँ, देखो इतना हिस्सा इसके साथ अच्छा मैच कर रहा है। ये जो कर्व बनता है ये बनता है जी रेले जीन्स का कर्व, जो ग्रीन कलर से बना हुआ है। लेकिन जब बात करते हैं हम दूसरे वाले कर्व की, तो वो कर्व कुछ ऐसा बनता है, हाई, देखिए न्यू फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर, ये हाई फ्रीक्वेंसी पे मैच करता है वीन्स रेडिएशन लॉ। ये रेले जीन्स लॉ है ग्रीन वाला और ये वीन्स रेडिएशन लॉ है। लेकिन जो बीच वाला हिस्सा है बेटा, बीच वाला हिस्सा, इसमें पूरी तरीके से क्या पड़ा है, बीच वाला हिस्सा खाली ही पड़ा है। यानी कि जो ये वाला बीच में हिस्सा है, ये वाला हिस्सा खाली पड़ा है। यानी कि कर्व को जाना तो क्या था, यूं मुड़ के यूं मुड़ना था, लेकिन ये कर्व मुड़ नहीं पाया। ना तो मुड़ पाया रेले जीन्स से, ना मुड़ पाया किससे, ना मुड़ पाया वीन से। कोई भी इसको पूरी तरीके से प्रूफ नहीं कर पाया। अब देखिए, ये तो फ्रीक्वेंसी के साथ कर्व बनाया था। अब अगर आप वेवलेंथ के साथ कर्व बनाओ, यही वाला यू लैम्डा के साथ, तो वेवलेंथ के साथ जब कर्व बनाओगे बेटा, तो ये कर्व बिल्कुल क्या होगा, इसका बिल्कुल ही अपोजिट बनेगा। क्योंकि इसमें अब क्या बनने वाला है हम आपको बता देते हैं। कर्व तो यही है, कर्व तो यही है, लेकिन जब इसको स्टडी करोगे बहुत आसान से, लेकिन यहाँ न्यू की जगह लैम्डा है अब, और आपको पता है न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया,
न्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा है, तो बिल्कुल उल्टा बनेगा। उल्टा बनने का मतलब समझते हैं क्या होता है उल्टा बनने का मतलब, कि ये देखिए कर्व तो वैसा ही बन रहा है, ग्रीन बना दिया और ये मैंने वही बना दिया, लेकिन ये पहले रेले जीन्स का था कर्व ग्रीन वाला, अब ये वीन का हो गया। ये पहले वीन का था इधर, ये रेले जीन्स का हो गया, क्योंकि न्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा बिल्कुल अपोजिट होता है। अब देखिए, अब इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। उस गड़बड़ को ही हमें देखना है कि कर्व जो है वो ऐसे आ रहा है या ऐसे आ रहा है, लेकिन कर्व आना कैसे चाहिए था। अब आपको भी पता है कर्व आना तो ऐसे चाहिए था, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। उस गड़बड़ को ही कहते हैं, उस शॉर्ट कमिंग्स को ही कहते हैं अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रोफी। तो ये अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रोफी आपको, मुझे लगता है, पूरी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देखिए, हम इसको अब थ्योरेटिकल पार्ट में पढ़ने की कोशिश करते हैं। आपको याद कैसे रहेगा कि कौन लो वेवलेंथ पे है, कौन हाई पे है, तो उसका जो फॉर्मूला हमने निकाला था ना एंड में, उसको देखेंगे। देखिए, वीन्स रेडिएशन लॉ हैज़ गुड मैच विद वे ब्लैक बॉडी कर्व एट लो वेवलेंथ एंड हाई फ्रीक्वेंसी, यानी कि लो वेवलेंथ और हाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर गुड मैच करता है, अच्छा मैच करता है ब्लैक बॉडी कर्व के साथ। किसने दिया था, पिछला लेक्चर अच्छे से देखा होगा, ल्यूमर प्रिंगशैम ने दिया था, है ना। उसके साथ बहुत अच्छा मैच करता है वीन का रेडिएशन लॉ। ठीक है, कहाँ पे, लो वेवलेंथ हाई फ्रिक्वेंसी। देखिए, ये लो वेवलेंथ हाई फ्रिक्वेंसी, इसके चक्कर में नहीं पड़ना, या उल्टा हो जाएगा। इसका मतलब इट फेल्स एट, ये फेल हो जाता है हाई वेवलेंथ लो फ्रिक्वेंसी पे। यानी कि इसको मैं चलो क्लियर ही कर दूँ। यहाँ से देखिए, हमने जब रेले जीन्स लॉ पिछले लेक्चर में पढ़ा था, तो यू न्यू का फॉर्मूला ये निकाला था। रेले जीन्स लॉ से यू न्यू क्या होता है, फिर बता दूं, एनर्जी डेंसिटी होता है, यानी कि जूल पर मीटर क्यूब, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये होती है आपके पास क्या, एनर्जी डेंसिटी यू न्यू। तो यहाँ पे देखिए यू न्यू, देखिए यू न्यू, देखिए न्यू स्केयर के प्रोपोर्शनल आ रहा है बेटा, यू न्यू न्यू स्केयर के प्रोपोर्शनल आ रहा है, ये देखो लिखा हुआ है ना। और जब कोई भी चीज़, जब y प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर हो जाए, क्योंकि y एक्सेस पे देखिए यू न्यू है और x एक्सेस पे देखिए न्यू है, जब ऐसा हो जाए तो उस केस के अंदर आपको पता है पैराबोला बनता है। क्या बनता है, पैराबोला बनता है। और पैराबोला कैसा बनता है, y इज इक्वल टू 4ax का, 4ax स्क्वायर का, क्योंकि x चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, y तो पॉजिटिव ही रहेगा। समझ गए बात, y तो पॉजिटिव ही रहेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर आप इस तरफ y बनाओ, इस तरफ x बनाओ, अब x चाहे नेगेटिव चला जाए चाहे x पॉजिटिव चला जाए, ये क्या रहेगा, हमेशा पॉजिटिव, यानी कि ऐसा पैराबोला बनता है। हमें ये पार्ट लेना ही नहीं, तो ऐसा पैराबोला बनेगा। तो वही चीज़ तो बनाई हुई है कि फ्रीक्वेंसी के साथ जब कर्व बनाते हैं तो ऐसा कर्व आता है। ये देखिए बेटा, ये कर्व किसका है, ये कर्व रेले जीन्स का है, न्यू के साथ, यू न्यू रेले जीन्स। तो वीन्स का तो अपने आप ही आपको पता है फिर उल्टा है, और फिर ये इसके उल्टे हो जाएंगे। देखिए, सीख लिया हमने। तो कर्व बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ये, बीएससी के अंदर आपका ग्रेजुएशन में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी हो। अब देखिए, आपको समझ आ गई बात ये बहुत अच्छे से कि कर्व बिल्कुल उल्टा बनेगा, क्योंकि रेले जीन्स लॉ ने बताया है मुझे कि यू न्यू प्रोपोर्शनल टू न्यू स्क्वायर होता है। इसलिए जब मैं न्यू के साथ यू न्यू का कर्व ड्रॉ करता हूँ तो वो कर्व इस तरीके से आता है, क्योंकि इस तरीके से पूरा पैराबोला बनता है ना। और मैं क्या करता हूँ, इसका ओनली वन पार्ट डिस्कस करता हूँ, इस पार्ट को छोड़ देता हूँ, ओनली इतना पार्ट लेता हूँ। तो ये क्या बन जाता है, कर्व किस तरीके से बन जाता है, इस तरीके से बन जाता है। लेकिन एक्चुअल में ब्लैक बॉडी का कर्व तो ये है, वीन्स का फिर इधर बन जाएगा। और ये क्योंकि न्यू के साथ अब लैम्डा के साथ बनाओगे तो बिल्कुल इसका अपोजिट हो जाएगा, बिल्कुल इसका अपोजिट हो जाएगा। ये बेटा आपके पास क्या हो गया, बहुत ही अच्छे से ये अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रोफी हो गया। यहाँ पे वही चीज़ें लिखी हुई है सारी, रेले जीन्स लॉ हैज़ गुड मैच एट हाई वेवलेंथ लो फ्रिक्वेंसी, ठीक है, ये आपके पास हो गया। और दोस्तों, नोट्स जो है आपको पता ही है, हम टेलीग्राम पे अवेलेबल करवाते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे क्लिक करना, और इसके पिछले लेक्चर देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है, पहली बात। और दूसरी बात, आप लोग आई बटन पे क्लिक करो, वहाँ से भी मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ये हम पूरा पढ़ चुके हैं, इसी को कहते हैं, देखो, हैंस entire curve is not satisfied by both laws।
क्लासिकल लॉज हैं, दोनों क्लासिकल लॉज इसको प्रूव नहीं कर पाए। इसका मतलब दिस शॉर्ट कमिंग इज कॉल्ड अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफी, इसी को कहते हैं अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफी। बाकी अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफी बहुत लंबा चौड़ा डिस्कशन होता है, उसको हम फिर कभी टाइम मिलेगा हम डिस्कस ज़रूर करेंगे। अब देखिए बात करते हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लांक्स रेडिएशन लॉ, जो हमारा आज का मेन टॉपिक भी है। प्लांक्स रेडिएशन लॉ, देखिए बेटा प्लांक्स रेडिएशन लॉ में देखिए आपको पहले समझना है कि पिछली दोनों थ्योरी क्या थी, क्लासिकल थ्योरी थी। कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछे कि क्लासिकल फिजिक्स की शॉर्टकमिंग्स बताइए, तो चिरसम्मत यांत्रिकी जो है उसकी कमियां, तो उसके अंदर आपको पिछला टॉपिक करना है। वेव नेचर माना था, इसीलिए यह गड़बड़ हुई, क्योंकि याद होगा जब रेले जीन्स लॉ पढ़ा था थर्ड लेक्चर में, तो उसमें हमने क्या किया था कि उसको वेव नेचर ही माना था, है ना। वेव मानी थी स्टेशनरी वेव्स की, ब्लैक बॉडी में स्टेशनरी वेव्स बनती हैं, है ना, तो वो गड़बड़ हुई थी। अब देखिए ये ओवरकम जो है, टू ओवरकम द शॉर्ट कमिंग्स ऑफ क्लासिकल थ्योरी, प्लांक ने अज्यूम किया फोटॉन्स हाइपोथेसिस फॉर ब्लैक बॉडी। उसने फोटोन माना यानी कि पार्टिकल माना। अब देखिए इसके लिए क्या है, प्लांक के अकॉर्डिंग फोटोन होते हैं ब्लैक बॉडी के अंदर, मिनिमम एनर्जी उनकी एच न्यू होती है, तो वैसी एनर्जी एन एच न्यू होती है, आप सबको पता है फोटोन की एनर्जी एन एच न्यू होती है। एच प्लांक्स कांस्टेंट होता है 6.62 10⁻⁻34 जूल सेकंड, और एन की वैल्यू 0 1 2 3 4 होती है। अब देखिए ये बहुत आसान है। अब देखिए एवरेज एनर्जी निकालते हैं। अब देखिए पहला पॉइंट था हाइपोथेसिस, बहुत आसान है। दूसरा पॉइंट देखिए, पहले पॉइंट में तो यही मान लिया कि एच न्यू मिनिमम एनर्जी होती है फोटोन की, और एन एच न्यू उसकी क्या होती है, टोटल एनर्जी होती है। काफ़ी इजी हो गया। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, प्लांक ऑसिलेटर की एवरेज एनर्जी निकालेंगे। अब देखो एवरेज एनर्जी का मतलब क्या होता है आप सबको पता है, ऊपर टोटल एनर्जी लिख दो और नीचे क्या कर दो, टोटल जितने ऑसिलेटर है उनका डिवाइड कर दो, तो एक ऑसिलेटर की एवरेज एनर्जी आपको मिल जाएगी। तो ऊपर देखिए क्या है, कुल ऊर्जा, नीचे कुल दोलित्रों की संख्या। अब देखिए इसको हमें समझना पड़ेगा एक लेवल के तरीके से, देखते हैं इसको कुछ लेवल बना के हम समझेंगे। पहले लेवल बनाते हैं कुछ, बहुत ही आराम से समझना है इसको। देखिए ये आपके पास एनर्जी लेवल है पहला E1, इसके अंदर N1 पार्टिकल बैठे हैं, तो इसका मतलब इसके अंदर हर पार्टिकल की एनर्जी क्या है, E1 है। टोटल कितने पार्टिकल बैठे हैं, N1 पार्टिकल बैठे हैं, तो इस लेवल की एनर्जी क्या होगी, N1 E1 होगी। तो ये देखिए N1 E1। दूसरे लेवल में N2 पार्टिकल है, E2 एनर्जी है हर पार्टिकल की, N2 E2, NN EN ऐसे चलेगा, और टोटल पार्टिकल क्या हो जाएंगे, N1 + N2 + N3 एंड सो ऑन NN हो जाएंगे। अब देखिए जो ई बार यहाँ से फिर क्या आ जाएगा, इसको लिख सकता हूँ मैं समीशन N NN EN, बहुत आराम से लिख सकता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैं लिख सकता हूँ समीशन N NN EN, यानी कि जब आप ये लिखोगे तो इसको ज़रा देखिए काफ़ी आराम से आप सॉल्व करके, बहुत आसान रहेगा कि n को 0 1 रख दीजिए, N1 E1 0 रखोगे, N0 E0 एक ही बात है, उसके बाद N2 E2, उसके बाद N3 E3, इस तरीके से आ जाएगा, यानी कि 1 तो यही जाएगा, ये लिख सकते हैं। अब देखिए नीचे NN आ जाएगा, ठीक है। अब मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स आपको ये पता है, अगर नहीं पता मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स के बारे में कि ये होती है, तो जहाँ पे आपको पता होता है किसी लेवल में नंबर ऑफ पार्टिकल प्रोपोर्शनल होते हैं e⁻⁻⁰ अगर आपको ये नहीं पता तो इसको ये बताने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ मैं, और आई बटन पे क्लिक करोगे वहाँ से भी मिलेगा, ये लेक्चर आप देख सकते हो हमारा मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स का। तो यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा, NN EN बाय समीशन NN हो जाएगा ये, और ई बार क्या आ जाएगा इससे, देखिए ये, क्योंकि मैं NN को क्या पुट कर दूंगा, ये पुट कर दूंगा। अब ऊपर भी NN नीचे भी NN, तो जब प्रोपोर्शनल हटाते हो तो कांस्टेंट आता है, वो ऊपर नीचे से कट जाएगा, तो ये बचेगा। EN होता है NH न्यू, तो जहाँ जहाँ EN है वहाँ वहाँ NH न्यू रख देता हूँ, तो बहुत इजीली आप समझ सकते हो ये आ जाएगा। EN को NH न्यू रखूँगा तो ये स्टेप, यहाँ रखूँगा तो ये स्टेप, और फिर यहाँ रखूँगा तो ये स्टेप, ये बन जाएगा, ठीक है। फिर मैं देखिए N को पुट करता हूँ, पहले 0 पुट करता हूँ, तो देखिए यहाँ N मल्टीप्लाई में है तो 0 हो गया। फिर 1 पुट करता हूँ, फिर 2 पुट करता हूँ, उसके बाद 3 पुट करता हूँ, और नीचे भी ऐसा ही करता हूँ 0 1 2 3। अब देखिए काफ़ी आसान रहेगा, अगर मैं e⁻⁻⁴
ई रेस टू पावर के अंदर जो ऊपर है एच न्यू बाय के टी, उसको मैं अगर एक्स अज्यूम कर लूँ, समझ रहे हो बात, अगर मैं एक्स अज्यूम कर लूँ तो आप ही मुझे बताइए खुद कि एक्स अज्यूम कर लिया एच न्यू बाय के टी को, तो यहाँ देखिए क्या बनेगा। आप कह सकते हो सर बनेगा एच न्यू, ये तो पड़ा हुआ है कोई दिक्कत नहीं है कि एच न्यू ऐसे ही पड़ा रहेगा, ठीक है, एच न्यू वैसे ही पड़ा है देखो। उसके बाद आप कहोगे कि ई रेस टू पावर माइनस एक्स बचेगा ये, प्लस टू ई रेस टू पावर माइनस टू एक्स प्लस थ्री ई रेस टू पावर माइनस थ्री एक्स, ये देखिए ई रेस टू पावर माइनस एक्स प्लस टू ई रेस टू पावर माइनस टू एक्स प्लस थ्री ई रेस टू पावर माइनस थ्री एक्स। यहाँ सीधा ही है क्योंकि इसके इनटू में एन नहीं है ना, क्योंकि यहाँ तो क्या था, यहाँ तो इनटू में एन था, इसलिए यहाँ वन टू थ्री इनटू में भी आ रहे थे, यहाँ नहीं आ रहे, तो इसका मतलब यहाँ सीधा आ जाएगा। समझ पा रहे हो बात। अब देखिए ये देखिए काफ़ी आसान रहेगा, इसका ऊपर क्या है डिफ्रेंशिएशन है, लेकिन यानी कि जब आप वन प्लस ई माइनस एक्स प्लस ई माइनस टू एक्स का डिफ्रेंशिएशन करते हो वो आता है ज़ीरो माइनस ई माइनस एक्स, क्योंकि माइनस एक्स वाला भी तो माइनस साथ में आएगा, माइनस टू ई माइनस टू एक्स माइनस ये आएगा ना, इसका मतलब इसका माइनस कॉमन ले लो। जब माइनस कॉमन ले लोगे बेटा तो माइनस डैश डैश माइनस कॉमन लेके ये प्लस हो जाएंगे सारे, यानी कि ये माइनस के साथ है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ये चीज़ है देखिए डिफ्रेंशिएशन है ये लॉग माइनस माइनस लॉग इसका, पहले लॉग का करोगे तो वन बाई एक्स यानी कि वन बाई ये आ जाएगा, फिर इसका करोगे तो ये आ जाएगा, वही चीज़ है ना, तो ये आ जाएगा। अब ई रेस टू पावर माइनस एक्स को मान लीजिए वाई, तो वाई पुट करोगे हो जाएगा वन प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब, और ये पॉलिनोमियल जब खोलते हो तो ये वन माइनस वाई के पावर माइनस वन होता है, समझ गए बात, यानी कि ये क्या है वन माइनस वाई के पावर माइनस वन। फिर लॉग के अंदर m की पावर n हो जाता है n लॉग m, है ना, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा माइनस वन। अब माइनस ये और माइनस ये इसको प्लस कर देगा तो ये प्लस डी बाई डी एक्स लॉग वन माइनस ई रेस टू पावर माइनस एक्स हो जाएगा ई बार, है ना, y इज इक्वल टू ई रेस टू पावर माइनस एक्स हमने माना हुआ है, तो y को ई पी माइनस एक्स रख दिया। फिर क्या करेंगे देखिए इसका डिफ्रेंशिएशन बाहर हो रहा है तो उसको करना पड़ेगा। अब डिफ्रेंशिएशन खोलो तो वन माइनस ई रेस टू पावर माइनस एक्स लॉग, इसका डिफ्रेंशिएशन वन अपॉन वन माइनस ई रेस टू पावर माइनस एक्स, फिर ई रेस टू पावर माइनस, अब देखिए फिर डिफ्रेंशिएशन किसका होगा आपको पता है, फिर होगा वन माइनस ई रेस टू पावर माइनस एक्स का, क्या हो जाएगा वन का ज़ीरो, ई की पावर इसका माइनस ई की पावर माइनस एक्स रहेगा, तो वही रखा है माइनस ई रेस टू पावर माइनस एक्स, है ना, यानी कि जब लॉग का किया तो वन अपॉन ई माइनस एक्स आ गया, ठीक है। उसके बाद जब इसका किया तो ये आ गया, अब माइनस एक्स का करोगे तो माइनस वन आ जाएगा, तो ये माइनस वन आ गया, ये फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये फिर आंसर प्लस में ये बचेगा, ठीक है। अब ऊपर नीचे ई रेस टू पावर एक्स का कर दीजिए मल्टीप्लाई, इसको ई रेस टू पावर एक्स से मल्टीप्लाई कीजिए, इसको भी ई रेस टू पावर एक्स से मल्टीप्लाई, तो ये तो ई रेस टू पावर एक्स से ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो ये से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी ई रेस टू पावर एक्स कैंसिल, तो यहाँ बचेगा वन के साथ ओनली, तो यानी कि जब ई रेस टू पावर एक्स से इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो इसको ये स्टेप बन जाएगा। और एक्स की वैल्यू क्या थी हमने अभी आपको बताया, एक्स की वैल्यू क्या थी एच न्यू बाय के टी, तो x की वैल्यू एच न्यू बाई के टी यहाँ पे पुट कर देंगे, जिससे आपके पास क्या फॉर्मूला आ जाएगा एवरेज एनर्जी का, ये समझ पा रहे हो बात। तो कुछ भी नहीं किया, केवल इतना ही काम किया है, ऊपर लिख ली टोटल एनर्जी और नीचे कर दिए टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल का डिवाइड। इसका मतलब टोटल एनर्जी का मतलब पहले लेवल के लिए n1 E1, दूसरे के लिए n2 E2, तो nn En समीशन n कर दिया और नीचे कर दिया समीशन nn टोटल पार्टिकल। n को जीरो से भी स्टार्ट कर सकते हो तो n ज़ीरो ही ज़ीरो हो जाएगा। फिर मैक्सवेल बोल्ट्जमान स्टैटिस्टिक्स के से हमें पता है nn होता है ई रेस टू पावर माइनस ई एन बाई के टी, ये हमें बहुत अच्छे से पता है, हमने इसको क्या कर दिया ये पुट कर दिया। और ई एन भी हमें पता है, पहला जो हाइपोथेसिस पढ़ा है उससे एन एच न्यू होता है, तो वो यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है ना। उसके बाद एन को पुट करके उस तरीके से लॉग वगैरह मान के पूरा कर लिए, यहाँ तक हमारा डेरिवेशन हो गया। और याद होगा हमने जब सॉलिड स्टेट फिजिक्स पढ़ी थी तो उसके अंदर जब हमने स्पेसिफिक हीट में पढ़ा था आइंस्टीन मॉडल, तो उसमें भी ये सेम डेरिवेशन हमने वहाँ भी किया था, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप वहाँ से देखो ये और ये एक ही जैसे दो डेरिवेशन हैं। अब देखिए मुझे एवरेज एनर्जी पता है, एवरेज एनर्जी आपको पता हो और आपको निकालनी हो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम,
क्योंकि पर यूनिट वॉल्यूम की एनर्जी होती है यू न्यू, और रेंज आपको पता हो, ये देखो न्यू एंड न्यू प्लस डी न्यू। अब प्लांक्स रेडिएशन लॉ बन जाएगा ये, क्योंकि यही तो हमें करना है, हमें कर्व प्रूफ करना है यू न्यू डी न्यू का। इसका मतलब इस ई बार को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, एक पार्टिकल की एनर्जी ये है, टोटल पार्टिकल कितने होते हैं एन न्यू डी न्यू, ये हम रैले जीन्स लॉ वाले ही यूज़ करेंगे। एन न्यू डी न्यू, एन न्यू डी न्यू आर द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन यूनिट वॉल्यूम, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल नहीं है ये, दीज आर द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन यूनिट वॉल्यूम। इसका मतलब एवरेज एनर्जी को मल्टीप्लाई करें अगर नंबर ऑफ पार्टिकल इन यूनिट वॉल्यूम से, तो क्या मिलेगा, टोटल एनर्जी मिलेगी, लेकिन पर यूनिट वॉल्यूम की मिलेगी, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल ये टोटल नहीं है, ये पर मीटर क्यूब में है, तो ये एनर्जी भी जूल पर मीटर क्यूब में मिलेगी, इसीलिए एनर्जी डेंसिटी मिलेगी। ये प्लांक्स रेडिएशन लॉ है। अब एन न्यू डी न्यू पिछले लेक्चर में डेरिवेशन किया था, ये होता है 8 पाई न्यू स्क्वायर बाय सी क्यूब डी न्यू, और ई बार की वैल्यू अभी निकाली है, ये पुट कर दिया, ये आ गया प्लैंक्स रेडिएशन लॉ। ये तो हो गया जी फ्रीक्वेंसी रेंज में न्यू एंड न्यू प्लस डी न्यू। अगर आपको करना हो वेवलेंथ रेंज में, तो फिर आपको पता है तरीका, क्या करना है, न्यू होता है सी बाय लैम्डा, डी न्यू हो जाएगा माइनस सी बाय लैम्डा स्क्वायर डी लैम्डा। अब क्योंकि कोई भी चीज़ नेगेटिव रख नहीं सकते इसमें, तो इसका कर दीजिए मोड, इसको रख दीजिए यहाँ पे, और एच न्यू बाई के टी क्या हो जाएगा, एच सी बाय लैम्डा के टी हो जाएगा, है ना, क्योंकि न्यू को सी बाय लैम्डा, न्यू क्यूब क्या हो जाएगा, सी बाय लैम्डा क्यूब हो जाएगा। समझ गए, ये देखिए, तो यहाँ देखिए 3 सी ऊपर 3 सी नीचे कट जाएंगे, ठीक है ना, फिर लैम्डा की पावर यहाँ 3 है, यहाँ 2 ये रही, तो लैम्डा की पावर 5 हो जाएगी, और 8 पाई एच है, ये सी उसके साथ मिलके ये बन जाएगा, यानी कि कुल मिला के फाइनल रूल ये बन जाएगा। ये आपके पास क्या हो गया, प्लांक्स रेडिएशन लॉ इन द फॉर्म ऑफ लैम्डा हो गया। तो ये आपके पास पूरा हो गया, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं हम प्लांक को रैले जीन्स लॉ के अंदर कन्वर्ट करना है। ये प्लांक्स रेडिएशन लॉ हो गया। अब आपको एक बात बता दूं, अब मैं प्लांक के ही लॉ से, अब ये जो फॉर्मूला आया है ना, ये बहुत अच्छे से ये क्या करता है, फुलफिल करता है, वो पूरी तरीके से मैच करता है ल्यूमर प्रिंगशैम के कर्व से, ये याद रखना। अब हमें क्या करना है, प्लांक के लॉ से आगे जो लॉज हैं जो पढ़ चुके हैं, उन लॉज को हमें प्रूफ करना है बस। यानी कि प्लांक से रैले जीन्स प्रूफ करना है, प्लांक से ही वीन्स प्रूफ करना है, प्लांक से वीन्स के 2 लॉ हैं, रेडिएशन और डिस्प्लेसमेंट, दोनों प्रूफ करने हैं। फिर प्लांक के लॉ से ही हमें क्या प्रूफ करना है, स्टीफन बोल्ट्जमान का लॉ प्रूफ करना है। तो उसके लिए कोशिश करूँगा मैं कि स्टीफन बोल्ट्जमान और आगे 2 एक में ही आ जाए, यहाँ 2 मैंने प्रूफ किए हुए हैं। 2 कैसे प्रूफ किए हैं, हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं, जो मैंने आपको बात बताई। आप मुझे ये बताइए कि जो प्लांक का लॉ है वो इस कर्व को अच्छे से मैच करता है, यानी कि अब इस कर्व को आप प्लांक का ही कर्व कह दीजिए। तो आप खुद बताइए, इस कर्व को चलो लैम्डा वाले पे आ जाओ, इस कर्व को लैम्डा की कौन सी वैल्यू के ऊपर, इस कर्व को लैम्डा की कौन सी वैल्यू के ऊपर रैले जीन्स लॉ अच्छे से मैच करता है। आपको दिख रहा है लैम्डा की हाई वैल्यू पे, ये रैले जीन्स लॉ ऐसे है, हाई लैम्डा पे, यानी कि लैम्डा की हाई वैल्यू के ऊपर, लैम्डा जहाँ हाई है बहुत, वहाँ पे इसको प्रूफ करता है। तो इसका मतलब कंडीशन लगा देंगे बस, प्लांक्स लॉ में कंडीशन लगा देंगे, एट हाई वेवलेंथ रैले जीन्स प्रूफ हो जाएगा, एट लो वेवलेंथ वीन्स प्रूफ हो जाएगा, बस दोनों प्रूफ हो जाएंगे। कितना आसान है। तो करते हैं शुरू, कोई इसमें डरने वाली बात नहीं है, इतना पहाड़ मत बनाओ, बहुत इजी है, ठीक है। मस्ती से पढ़ा करो, और जितना भी पढ़ो उतना हजम किया करो पढ़ा हुआ, बस ये ज़रूरी है हजम करना, है ना। अब देखिए, यू लैम्डा डी लैम्डा इज इक्वल टू दिस, ये लॉ हमने अभी प्रूफ किया है। मैंने बोला है मुझे रैले जीन्स प्रूफ करना है, अभी मैंने बताया हाई वेवलेंथ पे, तो हाई वेवलेंथ की कंडीशन लगा दीजिए, यानी कि लैम्डा बहुत बड़ा एच सी बाई के टी से, तो ई की पावर में एच सी बाई लैम्डा के टी है, इसका मतलब एच सी बाई लैम्डा के टी बहुत छोटा है 1 से,
क्योंकि मैं लैम्डा को इसके नीचे ले जाता हूँ, है ना। इसके नीचे ले जाऊँगा लैम्डा को, तो यहाँ क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा। तो 1 से ये छोटा ही हो गया, बहुत छोटा है। इसको अगर मैं x कहूँ तो e की पावर x 1 प्लस x होता है। e की पावर x को 1 प्लस x लिख सकते हैं जब x बहुत छोटा होता है। तो x बहुत छोटा होता है तो ऐसा लिख सकते हैं। तो मैंने क्या किया, इसको वही लिखा कि इसको x को, क्योंकि देखो कैसे लिख सकता हूँ, e की पावर x होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल सो ऑन। अब मैंने यहाँ क्या बताया, x इज़ वेरी वेरी लेस देन 1। वो तो पहले ही छोटा है, जब उसकी स्केयर करोगे और छोटा हो जाएगा, तो कैंसिल कर दो, इतना ही लिख दो ना, इनफ है। तो मैंने इसको इतना ही लिख दिया, यानी कि इसको 1 प्लस ई की पावर, इसको 1 प्लस एच सी बाई लैम्डा के टी लिख दूंगा। तो मैंने इसको ये लिख दिया यहाँ पर। तो पता है 1 से 1 कैंसिल, लैम्डा के टी ऊपर चला गया, लैम्डा के टी बाई एच सी बच गया। अब एच सी से एच सी कट गया, लैम्डा से लैम्डा कट गया, लैम्डा 4 रह गया, ये बच गया। अब अगर मैं आपको पीछे लेके जाऊं तो आपको पता है ये रेले जीन्स का लॉ हमने प्रूफ किया था, 8 पाई के टी बाई लैम्डा 4 हो गया प्रूफ। चलो फिर रेले जीन्स के लॉ पे चलते हैं। ये हमने रेले जीन्स का लॉ पहले प्रूफ किया था, अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रोफी से पीछे था, ये देखिए बेटा, ये हमने प्रूफ किया था, हो गया प्रूफ, इतना आसान है। ये रेले जीन्स का लॉ था। अब देखिए, अब बात करते हैं, इसका मतलब हमारा प्लांक का लॉ बहुत अच्छा है। प्लांक का लॉ अकेला ही आपको आता हो तो आप सारे लॉ कर सकते हो। अब आता है प्लांक से वीन का लॉ कैसे प्रूफ करें। अब देखिए, अब बात करनी है हाई वेवलेंथ की बजाय लो वेवलेंथ की। तो अब लैम्डा छोटा हो गया, तो अभी 1 से बड़ा हो जाएगा। अब जब e की पावर एच सी बाई लैम्डा के टी 1 से बड़ा हो तो उसमें -1 करने का कोई मतलब नहीं है, उसको छोड़ सकते हैं, यानी कि 1 को छोड़ सकते हैं। तो यहाँ नीचे देखिए -1 था, यहाँ -1 था ना, उस -1 में 1 को मैंने छोड़ दिया तो ये आ गया। इसको ऊपर ले जाइए, माइनस होगी पावर, ये आ गया, ये हो गया a बाई लैम्डा। इसको a मान लिया, 8 पाई एच सी को, 8 पाई एच सी को a मान लिया इतने को, और इस एच सी बाई के को स्मॉल ए मान लिया। ये देखिए, ये क्या था, वीन्स रेडिएशन लॉ। और याद कीजिए, मैंने प्रॉमिस किया था जब वीन्स रेडिएशन लॉ कराया था कि आपको मैं कैपिटल ए और स्मॉल ए की वैल्यू निकाल के दिखाऊंगा। और देखिए बेटा, यहाँ पर कैपिटल ए और स्मॉल ए की वैल्यू हमने निकाल दी, ठीक है ना। ये हमने पूरा कर दिया प्लांक्स रेडिएशन लॉ, उससे हो गए प्रूफ दोनों दूसरे लॉज। ये आपके पास क्या हो गया, आज का टॉपिक लेक्चर कंप्लीट हो गया। तो आप इसके नोट्स जो है वो ले सकते हैं टेलीग्राम से, व्हाट्सएप से भी है, व्हाट्सएप के द्वारा भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। उस पर भी आपको नोट्स अवेलेबल करवाए जाएंगे पीडीएफ के रूप में ये सारे। तो दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए आगे आने वाली वीडियोस के लिए। और अगला जो आपके पास लेक्चर आएगा वो प्लांक रेडिएशन लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लांक से बाकी चारों लॉ प्रूफ करने, हम 2 लॉ कर चुके हैं प्रूफ, 2 लॉ और आगे प्रूफ करेंगे। तो उसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद हरदीप सर के साथ जुड़ने के लिए।